एक बार की बात है, रोहित नाम का एक लड़का एक छोटे से शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। रोहित के माँ बाप उसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश करते हैं जिसका नाम सरिता होता है। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी हो जाती है और ये बहुत ही खुशी से अपने घर में रहने लगते हैं। एक दिन सरिता अपने कमरे में बैठी होती है, ऊपर पंखा चल रहा होता है कि अचानक से पंखा चलते चलते आवाज़ करते हुए रुक जाता है। सरिता कहती है कि मैं इन्हें कितने दिनों से कह रही थी कि ये पंखा तब्दील करवा दे, ये अच्छे तरीके से नहीं चलता और यह है कि इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। सरिता अगले दिन रोहित के साथ एक पंखे वाली दुकान पर जाती है नया पंखा लेने के लिए। वो दुकान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक औरत बैठी होती है। सरिता उससे कहती है कि हमें एक अच्छा सा पंखा दिखाओ। वो औरत उन्हें दुकान के अंदर ले जाती है और तरह तरह के पंखे दिखाती है। सरिता को कोई भी पंखा अच्छा नहीं लगता। रोहित भी देखता है तो उसे कोई भी पंखा अच्छा नहीं लगता। वो जाने ही वाले होते हैं कि सरिता को कोने में पड़ा एक पंखा बहुत ही अच्छा लगता है। सरिता कहती है कि ये पंखा मुझे चाहिए, हालांकि वो पंखा इतना अच्छा भी नहीं होता। सरिता रोहित से कहती है कि ये पंखा मुझे ले दो। रोहित कहता है कि ये पंखा तो इतना अच्छा भी नहीं है, तुम इसे कैसे ले सकती हो। सरिता रोहित से कहती है मुझे नहीं पता, मुझे यही पंखा चाहिए। रोहित सरिता के बहुत ज़्यादा जिद करने पर वो पंखा उसे लेकर दे देता है और घर में जाकर कमरे में लगा देता है। रात का वक्त होता है। सरिता और रोहित अपने कमरे में सो जाते हैं। आधी रात का वक्त होता है कि पंखे से तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। सरिता आंखें खोलती है तो पंखे से आवाज़ आती है कि अब तुम मेरे वश में हो, मैं जैसा भी कहूँगी तुम वैसे ही करोगी। सरिता कहती है हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उस पंखे पर एक चुड़ैल बैठी होती है जो कि सरिता को ये सब कुछ कह रही होती है। चुड़ैल सरिता से कहती है कि जाओ और अपनी सास की सारी साड़ियाँ काट कर आ जाओ। सरिता जाती है और अपनी सास की सारी साड़ियाँ एक एक करके काट कर बिखेर देती है। अगले दिन सुबह होती है। सरिता को कुछ भी याद नहीं होता कि सरिता ने रात के वक्त क्या किया था। सुबह होती है कि सरिता की सास बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सरिता की सास कहती है कि ये देखो मेरी साड़ियाँ किसने काट दी। सारे घर वाले कहते हैं कि आपकी साड़ियाँ किसने काट दी, हमारे घर में तो हमारे अलावा कोई है भी नहीं। सरिता कहती है माँ जी आपकी साड़ियाँ किसने काट दी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो हम सिर्फ चारों ही हैं। सरिता की सास कहती है कि बेटा कल तुम्हारे ससुर जी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मैं नई साड़ी पहनकर कीर्तन पर जा रही थी कि तुम्हारे ससुर कहते हैं कि तुम्हें तो कोई काम धंधा है ही नहीं, बस नए कपड़े पहनती रहती हो और घूमती रहती हो, और कहते थे कि मैं तुम्हारी साड़ी को आग लगा दूंगा, तो शायद इन्होंने ही काट दी हो। सरिता का ससुर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम ये कैसा सोच सकती हो मेरे बारे में। ऐसे ही सब बहस करते हुए चले जाते हैं। अगले दिन फिर ऐसे ही रात को वो दोनों सो रहे होते हैं कि पंखे से आवाज़ें आती है। सरिता उठ जाती है और कहती है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। उस दिन चुड़ैल उसे कहती है कि जाओ और अपने ससुर की आंख में डालने वाली दवाई में मिर्चें डाल कर आ जाओ। सरिता जाती है और ऐसा ही कर आती है। सुबह होती है तो सरिता का ससुर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और आंखें मार रहा होता है। सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं तो सरिता का पति रोहित अपने बाप से पूछता है कि क्या हुआ। उसका बाप कहता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे आंखों में डालने वाली दवाई में मिर्चें डाल दी। तो वो उसकी आंखें धोते हैं तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं और उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा होता। सरिता का ससुर कहता है कि पता नहीं किसने मेरी दवाई में मिर्चें डाल दी, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ऐसे ही चुड़ैल सरिता से रोज़ कोई ना कोई उल्टे काम करवाती। रोहित के फ़ोन तोड़वा दिया, रोहित का लैपटॉप तोड़वा दिया। ऐसे ही वो सारे घर के काम खराब कराती रहती थी। एक दिन रोहित कच्ची नींद सो रहा होता है और वो देखता है कि सरिता पंखे से बातें कर रही होती है। रोहित ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सुबह सरिता से पूछता है कि तुम रात को पंखे से क्यों बातें कर रही थी। सरिता कहती है कि मैं तो पंखे से बातें नहीं कर रही थी। तो रोहित को सरिता पर शक हो जाता है और वो अगले दिन से सरिता पर नजर रखने लगता है। रोहित फिर से कच्ची नींद में होता है और वो सरिता पर नजर रख रहा होता है। सरिता उठती है और घर के काम खराब कर कर सो जाती है। ऐसे ही कई दिन रोहित देखता रहता है और अगले दिन अपनी माँ से कहता है कि पता नहीं सरिता को ये क्या हो गया है। वही रात को उठती है, सारे काम खराब करती है और सुबह कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। रोहित की माँ रोहित से कहती है कि जरूर इस पंखे की वजह से है, तुम इस पंखे को उतार कर फेंक दो। रोहित पंखा उतार रहा होता है कि सरिता आ जाती है और वो बहुत गुस्से से आग बगोला हो जाती है और चिल्लाने लगती है। सरिता की सास कहती है कि ये तुम कैसे बातें कर रही हो। सरिता कहती है कि तुम कौन हो, चली जाओ यहाँ से। सरिता की सास कहती है कि ये सरिता नहीं हो सकती, ये कोई और है, इसमें चुड़ैल है। वो अगले दिन तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक सीधा सरिता और रोहित के कमरे में आता है और पंखे की तरफ देखने लगता है और कहता है कि इस पंखे पर चुड़ैल है। वो उस चुड़ैल को बुलाता है। चुड़ैल कहती है कि मुझे रोहित और इसके माँ बाप ने मुझे मार दिया था, इस पंखे से लटका कर इन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था और मेरी आत्मा इनसे बदला लेने के लिए भटक रही है। सरिता जब अपने ससुराल वालों के बारे में ये बातें सुनती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उनकी तरफ एक एक करके देखती है। अगले दिन सरिता अपने ससुराल वालों को जेल में कैद करवा देती है और इससे उस चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।